नमस्कार दोस्तों, मैं मनमीत सिंह दी प्रेप ऐप पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं केसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन की जो सीरीज़ था उसका फिफ्थ केसलेट के बारे में। टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये जो टॉपिक है ये खासकर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, पर मेनली आज हम लोग क्योंकि केसलेट की बात कर रहे हैं तो कुछ अच्छे सवालों के साथ शुरुआत करेंगे और आप लोगों को लगेगा कि आज आप लोगों ने बहुत कुछ अच्छा सीखा है। आइए शुरुआत करते हैं। एक कुछ केसलेट आप लोगों के सामने दे के रखा हुआ है। जिन लोगों को आता है वो थोड़ा सा पॉज करके अपने आप कोशिश करना शुरुआत करें और बचे हुए लोग मेरे साथ थोड़ा सा बेसिक पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपसे मैं पूछता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और एक तरफ मैं आपसे बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को यही समझ लेनी है कि दो चीज़ें होती हैं कि या तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा है उसको आप लोग बोलेंगे प्रिंसिपल है। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसको आप प्रिंसिपल पी से डिनोट करते हैं। उसके अंदर अगर आप सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इस अमाउंट, इस चीज़ को आप अमाउंट बोलते हैं सबसे पहले। फिर मैं बात कर रहा हूँ वही का वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी कि प्रिंसिपल प्लस, क्योंकि यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए हम इसको सी आई बोल देते हैं, इज इक्वल टू अमाउंट, ए फॉर अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर मैं बोलूँ आपसे कि सर आपने 2% के हिसाब से पैसा लगाया था और लगाया था 5 ईयर्स के लिए, तो टोटल कितना परसेंट आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा? तो आप बोलेंगे 2% लगाया था 5 ईयर्स के लिए इसलिए आपको टोटल 2 5 10% सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने 5% लगाया हुआ था 6 ईयर्स के लिए तो आपको कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे 5 6 30% टोटल मिल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पहले साल 2% लगाया, अगले साल 5% लगाया, फिर आपने 6% लगाया था 3 साल के लिए, तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो 2% मिलेगा, ठीक है, यहाँ मिलेगा 5%, यहाँ पर मिल जाएगा 18%, मतलब टोटल कितना मिल जाएगा? 18 और 2 5 25%। ये आप लोग सीधा बोल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के केस में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है ये सारी चीज़ें, तो आप डायरेक्ट ही उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना भी इंटरेस्ट है और जितने भी ईयर्स हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलने वाला है वो आपको डायरेक्टली बता देता है। वहीं अगर बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो पहले साल की अगर हम बात करते हैं तो पहले साल सी आई और एस आई दोनों सेम ही चीज़ होती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ होगा। मैं आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक फार्मूला बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं आपके पास अगर ऐसा लिखा हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और 2 ईयर्स के लिए बात कर रहे हैं। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के रखा था कि 5% पर एनम है और मैं आपसे बोलूँ 2 साल में आपको टोटल कितना मिलेगा, कितना परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप बोलेंगे सीधे सीधे 5 2 10 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे जो भी परसेंट है उसका स्क्वायर, मतलब 5 5 25, तो आप बोल देंगे टोटल आपको मिलेगा 10.25%। अगर आपसे बोलता हूँ मैं कि आपने लगाया हुआ था कि मान लेते हैं 9% के हिसाब से लगाया आपने 2 ईयर्स के लिए, आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे 9 का डबल कर दो, सबसे पहले 18 पॉइंट लगाओ, 9 9 ज़ा 81, तो आपको टोटल कितना परसेंट मिलेगा 2 साल में? 18.81%। अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो आप सीधे बोल देते 9 2 ज़ा 18% मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला 18%, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला 18.81%। इन दोनों का डिफरेंस अगर पूछा हो तो आप सीधे बोल पाएंगे 0.81% ऑन दी प्रिंसिपल। ये बात सीधे समझ में आ जानी चाहिए। अगर एक और एग्जांपल लेके बात करता हूँ, हमेशा ध्यान में रखने वाली बस बात यही है कि आपको पॉइंट के बाद में सिर्फ दो ही डिजिट्स रखनी है, पॉइंट के बाद में सिर्फ दो डिजिट्स रखनी है। उसके अलावा जो भी डिजिट आती है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इस तरफ। जैसे बात करता हूँ अब मैं कि 12% के हिसाब से अगर आपने 2 ईयर्स की बात करी तो आप सबसे पहले तो लिख ही देंगे कि पॉइंट के बाद इसका स्क्वायर लगाना है। 12 का स्क्वायर इज़ 144, पर आपको पीछे दो ही रखना है इसलिए आपने 44 रख लिया। क्या कैरी फॉरवर्ड गया? तो 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया। 12 का डबल 24, 24 प्लस 1 इज 25, तो आपको टोटल कितना मिलेगा 2 साल में? 25.44। इतनी बात समझनी है। अगर लिखा हुआ होता आपके पास 16% के हिसाब से आपको 2 ईयर्स के लिए बताना है सी आई कितना मिलने वाला है, कितना परसेंट मिलने वाला है, तो आप बोलेंगे सबसे पहला काम 16 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। 16 का स्क्वायर इज 256, 56 आपने लिख दिया, 2 कैरी चला जाएगा। 16 का डबल 32, 32 प्लस 2 इज 34, तो आपको टोटल मिलेगा 34.56%। इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आपको सीधा सीधा छोटा सा चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको 2x लिखना है सबसे पहले और साइड में एक्स स्क्वायर लिखना है। एक्स
क्या डिनोट कर रहा है, जितना भी परसेंट पर एनम आपको बता के रखा हुआ है। 12 है तो यहाँ पर 12 रख दोगे आप लोग, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। एक और सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं आपके पास लिखा हुआ था कि चलिए आपको 18% के हिसाब से बात करके रखी हुई थी, तो आप बोलेंगे आपको 2 डिजिट लिखनी है। सबसे पहले इधर ये स्लैश लगा दिया आपने, 2 डिजिट लिखनी है। 18 के स्क्वायर की बात करेंगे तो आप लोग बोलेंगे 324 हो जाता है। 24 तो आपने यहीं लिख लिया, 3 कैरी चला गया। इस तरफ आपको 2x लिखना है। 2x मतलब 2 इंटू 18 36, 36 प्लस 3 इज़ 39। तो आपको कितना मिलेगा, 39.24। इतनी बात बोल के हम आगे बढ़ते हैं 3 इयर्स के बारे में। 2 इयर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको 2x लिखना है और पॉइंट के बाद एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में हमेशा आपको 2 ही डिजिट्स लेने हैं, पीछे से बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड कर देना है और इस तरफ आके वो ऐड हो जाएगा। 3 इयर्स की बात कर लेते, ध्यान से देखिएगा वापस से। अगर आपसे बात करके रखी हुई है 3 इयर्स का, आपको बताना है CI। ठीक, कंपाउंडेड एनुअली आपको बोल के रखा हुआ है, और आपको सबसे पहले बता के रखा था, मान लेते 2% के हिसाब से दिया हुआ था। 2% पर एनम लिखा हुआ है सवाल में। अगर आपसे पूछे 3 साल में टोटल कितना मिलेगा, तो आपको याद रखना ही है एक बात कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको लिखना है 3x, फिर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, फिर आपको लिखना है एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ 3x² और इधर एक्स क्यूब। 3x एक्स क्यूब। हर जगह आपको 2 ही डिजिट लिखने हैं। एक्स क्यूब के लिए भी आप 2 डिजिट लिखेंगे, 3x² के लिए भी आप 2 डिजिट लिखेंगे, और बचा हुआ जो 3x रहेगा उसमें जितनी भी डिजिट्स आ सकती हैं वो। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक पूरा जो भी वैल्यू आती है वो आप पूरी टोटल करके यहाँ लिखते हैं। 3x² के लिए 2 डिजिट्स, एक्स क्यूब के लिए 2 डिजिट्स। लिखा हुआ है 2% के हिसाब से। 2% के हिसाब से अगर आप एक्स क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब इस 8। 2 डिजिट लिखनी इसलिए 08 लिख दिया आपने। फिर आपसे बोल के रखा हुआ है 2% के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो आप बोलेंगे इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 लिख दिया आपने। फिर आप बोलेंगे 2 3 ज़ा 6, तो आपको टोटल कितना मिलने वाला है, 6.1208 इतना परसेंट। ये चीज़ अपने को समझनी है। काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप ये समझ पाएंगे तो। अगर आपको डायरेक्ट पूछा होता कि 3 साल का ऐसा ही बता दीजिए, 3 साल का ऐसा ही बताइए 2% से, तो आप डायरेक्ट बोल पाते 6% हो जाएगा। दोनों के बीच का अगर डिफरेंस पूछा होता, मान लीजिए कि 3 इयर्स का CI निकालना है, 3 इयर्स का ऐसा ही निकालना है उसका डिफरेंस, तो आप डायरेक्ट डिफरेंस देख सकते थे, यहाँ पर दिख जाता है कितना हो जाएगा डिफरेंस, 0.1208%। एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और ईजी करके। मान लेते हैं आपको 8% के हिसाब से बात करके रखी होती, CI फॉर 3 इयर्स निकालना है आपको, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, आपने ये बना दिए 2 ऐसे करके, एक स्लैश यहाँ पर, एक स्लैश यहाँ पर पॉइंट लगता है, और बची हुई वैल्यू टोटल यहीं आएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको x का क्यूब करना है, मतलब जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा है उसका क्यूब करना है। तो अगर आपसे बोले 8 का क्यूब, तो आप बोलेंगे 512, तो आपने 12 यहाँ लिख दिया, 5 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर आएगा। आपको यहाँ पर लिखना होता है 3x²। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 64। 64 3 ज़ा हो जाएगा आपके पास 192, 192 प्लस 5 इस 197। तो आप यहाँ पर 97 तो लिख सकते हैं, पर 1 कैरी फॉरवर्ड पहुँचा देंगे। आ रही है बात समझ में, क्या लिखना था आपको यहाँ पर, 3x²। 3x² का मतलब है एक्स स्क्वायर करेंगे तो 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 3 दैट इज़ 192। 192 प्लस 5 इज़ 197, तो 97 तो आप लिख सकते हैं, 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया। पहली जगह आपको 3x लिखना है, मतलब 8 दिया 24, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 इज़ 25। तो 3 साल में अगर आपको बात करके रखी होती कि 8% के हिसाब से बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होने वाला है, तो आप डायरेक्ट बता पाते कि क्या हो जाएगा वो, 25.9712। तो ये पॉइंट के 4 डिजिट बाद तक आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, यहाँ से काफ़ी इजी हो जाएगी ये चीज़ आपके लिए। मान लेते 10% के हिसाब से बात करके रखी होगी, CI चाहिए आपको 3 इयर्स का, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे 4 आपने ये बॉक्स लगा लिए, 2 डिजिट 2 डिजिट, और यहाँ पर पूरी वैल्यू लिखनी है। तो आप बोलेंगे 3 इयर्स के हिसाब से लास्ट वाले कॉलम जो है उसमें क्या फिलअप करना पड़ता है आपको, एक्स क्यूब। 10 का क्यूब अगर आपसे पूछें तो आप बोलेंगे 1000 हो जाएगा, मतलब पीछे के 2 ज़ीरो, एक कैरी यहाँ पर आ जाएगा, 10 कैरी यहाँ पर आ जाएगा, 2 ज़ीरो और 10 कैरी यहाँ आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे x² इंटू में 3 करना है, मतलब 10 का स्क्वायर इज़ 100, 100 इंटू 3 इज़ 300, 300 प्लस 10 इज़ 310। तो आपने 10 तो यहाँ लिख दिया, 3 कैरी फॉरवर्ड चला गया।
यहाँ पे 10 कैरी था, यहाँ 3 कैरी है। फिर आप बोलेंगे 3x लिखना होता है, 3 10 30, 30 और 3 इज़ 33। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना मिलेगा, 33.1%। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, 10% बहुत कॉमनली यूज़ होता है, तो जब भी आपसे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए 3 ईयर्स का, तो आपको याद ही होना चाहिए 33.1% होगा। उम्मीद है ये इतना बेसिक आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी आपसे पूछा जाए अमाउंट क्या होगा, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अगर आपसे पूछे अमाउंट क्या होगा 10% के हिसाब से, अगर आप 3 ईयर्स का निकालेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 133.1%, क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है। CI आपने ऐड कर दिया 33.1%, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट विल बी 133.1%। हमेशा यही बात याद रखनी है हमको, अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI और CI। प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज 100%, बचा हुआ जो भी CI और SI परसेंटेज में आता है वो ऐड करके आपको मिल जाता है अमाउंट। क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग वापस से। क्वेश्चन में क्या देख के रखा हुआ है आपको वो देख लेते हैं एक बार। थोड़ी सी इंक चेंज कर लेते हैं हम लोग, वाइट से लिख लेंगे तो ज़्यादा इजीली दिखाई देने लग जाएगा। चलिए बाहर आके देख लेते हैं क्या है। लिखा हुआ है 5 पर्सन्स अजय, विजय, मोहन, राकेश एंड सुरेश इन्वेस्टेड डिफरेंट अमाउंट्स ऑन SI एंड CI। ठीक है, कितने लोगों की बात करके रखी हुई है, तो आपको दिख रहा है कि कुछ 5 लोगों की बात करके रखी हुई है। चलिए 5 लोगों के बारे में मैं एक कॉलम बना लेता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अजय, विजय, मोहन, राकेश एंड सुरेश, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले अजय। अगली बात करनी है हम लोगों को विजय के लिए, अगली बात करनी है हमें मोहन के लिए, अगली बात करनी है हमें राकेश के लिए, और लास्ट में बात करनी है हमें सुरेश के लिए। ये कुछ 5 कॉलम्स हम लोगों ने बना लिए, इनके बारे में बात करते हुए चलेंगे कि क्या क्या देख के रखा हुआ है आपको। यहीं पे फिलअप कर लेते हैं, टेबल फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख पाएँ ताकि अच्छे से। लाइन बोलती है सबसे पहले, अजय इन्वेस्टेड ₹44,000 ऑन SI एट 6% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, अजय के बारे में लिखा हुआ है उसने इन्वेस्ट करा है कितना, 44,000। अजय ने SI में इन्वेस्ट करा है सबसे पहले 44,000। कितना रेट से करा है, 6% के रेट से। कितने टाइम के लिए करा है, 5 ईयर्स के लिए। इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख चुके हैं। अगली लाइन पढ़ते हैं वापस से। लिखा हुआ है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मोहन ऑन SI इज 20% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अजय ऑन SI। अजय ने जितना भी इन्वेस्ट करा था उससे 20% ज़्यादा कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। चलिए अजय ने कितना करा था, तो हम बोल रहे हैं 44,000। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका 10% तो आप बोलेंगे 4400। अगर आपसे पूछो 20% तो आप बोलेंगे 8800। इससे 88% ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। किसने किया है इससे 88% ज़्यादा, मोहन ने करा है। तो आप बोलेंगे 8800 ज़्यादा। 8000 जोड़ेंगे तो 52 पे पहुंच जाएंगे, 800 और जोड़ेंगे तो 52। SI की ही बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, तो 52800 मोहन ने इन्वेस्ट करा है 8% के रेट से, और किया था 3 ईयर्स के लिए, ऐसा दिया हुआ है हमें। और आगे की बात कर लेते हैं हम। रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सुरेश ऑन SI to the amount invested by Mohan on SI is 5:6। ठीक है, सुरेश इन्वेस्टेड हिज अमाउंट फॉर 6 ईयर्स एट 5%। इसका भी डेटा हम लोग लिख देते हैं। रेशियो आपको किसके टर्म्स में दिया हुआ है याद रखना है ये आपको। सबसे पहले सुरेश है, उसका रेशियो मोहन के साथ है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे सुरेश और मोहन किस रेशियो में लगाया है, 5:6 में। आपको सुरेश की वैल्यू निकालनी है, मोहन की वैल्यू दे के रखी है आपको कितनी, 52800। ये आपको गिवन है। तो आप बोलेंगे 6 का टेबल बोल लेते हैं, तो आप बोलेंगे 6 8 48, वापस से 6 8 48 और 00, यही मल्टीप्लाई आप 5 में कर देंगे तो सुरेश की वैल्यू निकल के आ जाएगी डायरेक्टली। दूसरा काम आप ये भी कर सकते थे कि आपको एक चीज़ पता ही थी कि यहाँ से 20% बढ़ा था, 20% बढ़ के आपको ये वैल्यू आई थी यहाँ पर। समझना बात को। तो 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 20% को आप लोग लिखते हैं 1/5, मतलब 5 पे 1 इंक्रीज होना, मतलब 5 से 6 हो गया था। 6 की वैल्यू आपको पता ही थी, आपसे वापस 5 की वैल्यू पूछी हुई है। 5 की वैल्यू कुछ नहीं 44,000 ही हो जाएगी। किसके लिए हो जाएगी, सुरेश के लिए। तो ऐसा ही पे सुरेश ने लगाया कितना,
44,000। कितने टाइम के लिए लगाया था, तो आप बोलेंगे 5% दिया हुआ है और 6 ईयर्स के लिए गिवन था ये। ठीक है, वापस से लाइंस पढ़ लेते हैं अब। यहाँ तक आप लोग कर चुके हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय विजय ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज 10% लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मोहन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अब मोहन से 10% कम किसने इन्वेस्ट करा है, विजय ने। कितने टाइम के लिए करा है, तो 4% पर एनम के हिसाब से 10 ईयर्स के लिए किया है। ठीक है, तो मोहन से 10% कम। मोहन आपको पता है कितना इन्वेस्ट कर चुका है, 52,800। इसका 10% 5280। 5,000 अगर आप यहाँ से कम करेंगे तो आप बोलेंगे 47,000 आ जाएगा। 47,000 के बाद आप बोलेंगे कि आपको कितना और कम करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे आपको यहाँ से 280 लगभग और कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं माइनस करके यहाँ पर आ जाएगी आपके पास वैल्यू 47,520 आ जाएगी। इतनी बात अगर सबको समझ में, तो सबसे पहला काम क्या करना था आपको, 5,000 कम करना था। 5,000 कम करोगे तो आप बोलोगे 47,800। 47,800 में से आपको 280 और कम करना है, तो 800 में से 280 और कम करोगे तो 520 बच जाएगा, इसलिए 47,520। कितने टाइम के लिए लगाया, तो आप बोलेंगे 8% के हिसाब से लगाया था और लगाया है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, वापस सवाल पे आ जाते हैं। अब इतना हम लोग लिख चुके थे। 3 ईयर्स नहीं, यहाँ पे 10 ईयर्स के लिए लगाया था। 10 ईयर्स के लिए लगाया हुआ है अमाउंट ये। चलिए, और लगाया है 4% के हिसाब से। ये वैल्यू थोड़ी सी मैं गलत लिख दी है, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग वापस से साफ से। तो आपको देख के रखा हुआ है कितना, आप बोलेंगे कि वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, आपको वैल्यू दे के रखिए ये 10 ईयर्स के लिए, और कितना परसेंट दिया हुआ था, तो आप बोलेंगे 4% के हिसाब से 10 ईयर्स दिया हुआ था। ये सेम नहीं था, यहाँ डिफरेंट दे के रखा है आपको टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से 4% और 10 ईयर्स। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राकेश ऑन एस आई इज ₹200 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मोहन ऑन एस आई। ठीक है, मोहन से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे राकेश का 200 रुपये और ज़्यादा है। मोहन से 200 रुपये और ज़्यादा है। कितने टाइम के लिए, तो आप बोलेंगे 8 ईयर्स और 5% पर एनम के हिसाब से। इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। मोहन से 200 रुपये ज़्यादा, मतलब यहाँ बोलेंगे 53,000 है, तो इसने एस आई पे कितना लगाया है, 53,000 रुपये लगाए हैं। ये आप लोग लिख चुके होंगे। फिर लिखा हुआ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज़ 8 ईयर्स एंड रेट इज़ 5%। ये आपको दे के रखा हुआ है। आगे लाइन पढ़ते हैं वापस से। अब लिखा है रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सुरेश ऑन सीआई। अब देखिए, हम लोगों ने एसआई के बारे में सब कुछ लिख चुके हैं, अब बात आ रही है सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करिए सुरेश से। सुरेश ने सीआई में कितना लगाया है, तो एसआई इन्वेस्टेड बाय एसआई ऑन इस 12:11। अब सीआई और एसआई का जो रेशियो है सुरेश का, वो 12:11 है। मतलब अगर उसने 11 रुपये एसआई में लगाए थे तो उसने 12 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाए हैं। चलिए देख लेते हैं कितने लगाए सुरेश ने। तो आपको 11 की वैल्यू दे के रखी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ था आपको कि सी आई इज टू एस आई इज 12:11। If 11 corresponds to 44, which means this is 4 times, which means 12 corresponds to 48,000। तो अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन और खींच लेते हैं। सबका एस आई का डेटा तो हम लोग पूरा लिख ही चुके हैं। अब हम यहाँ पर सी आई का डेटा लिख लेते हैं। सी आई इज़ हाउ मच, हम बोलेंगे 48,000। ठीक है, 48,000 एट 5% फॉर 2 ईयर्स। ये आपको दे के रखा हुआ है सवाल में। ठीक है, 10 यहाँ पर दिया हुआ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अजय ऑन सी आई इज 10% लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम ऑन एस आई। एस आई में उसने जितना भी इन्वेस्ट किया है उससे 10% कम किया है। 10% पे किया है और 3 साल के लिए किया है, ये भी गिवन है आपको। इसको भी हम लोग फिल कर देते हैं। अजय की बात करके रखी हुई है, 10% कम किया है। 10% अगर आपसे पूछूंगा तो एक ज़ीरो छोड़ देंगे, 4400 कम। 4400 कम का मतलब है 39,600 किया था इन्वेस्ट। कितने परसेंट से, 10% से कितने टाइम के लिए, तो 3 ईयर्स के लिए क्या हुआ था, ऐसा लिखा है। वापस सवाल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं अब हम लोग। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मोहन, मोहन की बात आ रही है, ऑन सी आई इज ₹8,000 लेस दैन
द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सुरेश ऑन CI। ठीक है, सुरेश ने जितना भी लगाया उससे 8,000 कम है 6% पे 2 साल के लिए। ठीक है, सुरेश ने कितना लगाया था 48,000, इससे 8,000 कम, मतलब यहाँ पर इसका जो CI है वो 40,000 हो जाएगा। 40,000 है, कितने परसेंट के हिसाब से है ये है 6% के हिसाब से, और दिया हुआ है ये कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। ये भी आ गया। अगली और लाइन पढ़ लेते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय विजय ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इज हाफ द सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मोहन एंड सुरेश। मोहन और सुरेश ने जितना भी पैसा लगाया है उसका आधा पैसा लगाया है विजय ने। ठीक है, तो मोहन और सुरेश ने कितना लगाया, तो आप बोलेंगे 40 और 48, इसका आधा मतलब इसके बीच का नंबर, मतलब 44,000। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विजय ने कितना लगाया है 44,000। चलिए, अब कितने टाइम के लिए लगाया था वो बात कर लेते हैं। 4%, 3 ईयर्स के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, 4% के हिसाब से लगाया है 3 ईयर्स के लिए। ये डेटा है अपने पास। लास्ट डेटा और देख लेते हैं। लिखा हुआ है विजय इन्वेस्टेड हिज अमाउंट एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, राकेश इन्वेस्टेड 9,600 लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अजय ऑन CI। अजय ने CI में जितना भी पैसा लगाया है उससे 9,600 कम 8% के हिसाब से और 2 साल के लिए। ठीक है, अजय से 9,600 कम, मतलब 9,600 कम करोगे आप इसका, तो आप बोलेंगे यहाँ पर आ जाएगा CI पे लगाया इसने 30,000 रुपये। कितने रेट से लगाया था, तो आप बोलेंगे 8% के हिसाब से, और लगाया हुआ है 2 ईयर्स के लिए। तो सबसे पहले तो हमने ये टेबल बना चुके हैं। आपको SI CI के हिसाब से ये पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से। कोशिश कीजिएगा आप भी ये टेबल अपनी मर्ज़ी से बना पाएँ। इस टेबल का आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें इसकी मदद ले सकें। चलिए, पहले सवाल पे आ जाते हैं अब हम लोग। लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड बाय अजय। अजय को टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है उसका सम आपको पता करना है। अजय के बारे में मैंने लिख लिया है पहले ही कि सिंपल इंटरेस्ट उसका 44,000 प्रिंसिपल था 6% के हिसाब से, और 5 ईयर्स के लिए लगाया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में उसने 39,600 रुपीज़ लगाए थे 10% 3 ईयर्स के लिए। तो मैं अगर आपसे सबसे पहले पूछ लूँ कि अभी आपको बताया 6% के हिसाब से अगर 5 साल की लगाए तो टोटल उसको कितना मिला होगा, तो आप बोलेंगे 30% मिल जाएगा प्रिंसिपल का। 10% की बात करूँ तो आप बोलेंगे 4400 है। 30% की बात करूँ तो आप बोलेंगे ट्रिपल कर दीजिए, तो 4 थी 12 हो जाएगा, फिर 1200 जोड़ना है उसमें तो 13,200 हो जाएगा। तो उसको कितना ऐसा ही मिला, तो आप बोलेंगे 13,200। वापस बता देता हूँ, 10% पहले कैलकुलेट करना है जो आ जाएगा 4,400। इसका 3 टाइम्स, तो आप बोलेंगे 4,000 का 3 गुना मतलब 12,000, 400 का 3 गुना मतलब 1200। तो आप बोलेंगे 1,200 बढ़ गया, 12,000 में 1,200 मिला है तो 13,200। ये तो आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना लगाया है उसने, तो आप बोलेंगे 39600, 10% 3 ईयर्स के लिए। तो अभी मैंने बताया आपको प्रोसेस क्या लगाना होता है, तो आप बोलेंगे 3 टाइम्स करना है, फिर 3x² लिखना है, 3x लिखना है। ठीक है, फिर आप बोलेंगे 3x² लिखना है, x³ लिखना है। वही चीज़ कैलकुलेट पूरी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33.1%। या मैंने बोला था आपको याद भी रखना चाहिए, 10% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आपको मिलने वाला है कितना, 33.1% मिलेगा। किसका, तो इस प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल इज 39,600, इसका 33.1% आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप बोलेंगे जब भी ये कैलकुलेट करने की बात आएगी तो आप क्या बोलते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होने वाला है, तो आप लिखेंगे 39,600 का कितना निकालना है आपको, 33.1% निकालना है। तो 2 ज़ीरो से तो 2 ज़ीरो सबसे पहले कैंसिल आउट कर देते हैं आप, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, जब तुम मल्टीप्लाई करा 1 से तो 396 वन जाइज 396, तो आपने 6 लिख लिया, 39 कैरी है, 396 इंटू 3, तो आप बोलेंगे 400 मान लेते हैं, 400 दिया 1200, 1200 से 12 कम है तो यहाँ से 12 कम करके जोड़ दीजिए मतलब 27, तो 1227, 1227, 12 कैरी आ गया अब अपने पास। वापस से 400 इंटू 3 1200, आ जाएगी बात समझ में, 400 इंटू 3 1200 हो जाएगा। क्या किया है मैं वापस समझा रहा हूँ आपको एक और बार शुरुआत से ही। 396 1 टाइम्स करा तो 396, तो 6 लिख दिया हमने, 39 इज कैरी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने कंसिडर करा था कि ये 400 है, मान लेते हैं ये 400 है अगर, तो 400 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा,
तो आप बोलेंगे सर 1200 हो जाएगा। 1200 अगर ये हो गया है तो आपने इसको 4 एक्स्ट्रा कंसिडर करा था, मतलब 4 या 12 आप आगे पहुंच चुके हैं। तो आप 12 यहाँ से कम कर दीजिए, मतलब आप 27 जोड़ दीजिए 1200 में, तो 1227 हो जाएगा, वो 1227 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैरी कितना आ जाएगा आपके पास, 122 का कैरी है ये, ठीक है, ये 122 का कैरी है। 1227 में 7 आप लिख चुके हैं, 122 का कैरी है। वापस से आप यही बोलते हैं कि वापस यही कर लेते हैं कि यहाँ पे 1200 आ जाएगा, 400 कंसिडर करके 1200 आ जाएगा, यहाँ से 12 कम कर लेते हैं तो 110। इतने ही बोल पाएंगे हम, 110 जोड़ना है आपको, 1200 में 110 मतलब आप बोलेंगे 1310। तो आपने लिख दिया 1310 और यहाँ पॉइंट लगा दिया आपने, ये एक लाइन में आपका कैलकुलेशन हो जाता। यही दोनों चीज़ें आपको ऐड करनी है, तो जब आप ऐड करेंगे 13200 को आपको ऐड करना है 13107.6, तो 0.6 एक ही ऑप्शन में दिखता है, पीछे 7 भी एक ही ऑप्शन में दिखता है, तो यही एक ऑप्शन आपका हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको दिख भी जाएगा कि यहाँ आ जाएगा 26307.6 कैलकुलेट करके भी। ये पहला सवाल था हमारा। उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी, वरना आप मल्टीप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ जो समझाया है वो आप बार बार रिवाइंड करके देख पाएँ। अगले सवाल पे आ जाते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ विजय ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से पढ़ना है ये सवाल को, किस चीज़ के बीच का डिफरेंस चाहिए उसको, अमाउंट के बीच का, कि जो अमाउंट बना कंपाउंड इंटरेस्ट का और जो अमाउंट बना सिंपल इंटरेस्ट का, उन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। लिखा हुआ है हमारे पास, गिवन डेटा जो था उस हिसाब से लिखा है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल था इतना 4% 10 ईयर, मतलब टोटल कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 40% मिलेगा। अगर 40% मिलने वाला है तो मैं आपसे वापस यही पूछूंगा कि सर आप इसका 10% बता दीजिए। 10% आप बोलेंगे 4752। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे इसका 4 गुना करना पड़ेगा। 10% से अगर 40% चाहिए तो आपको इसका 4 गुना करना पड़ेगा। 4 गुना अगर आपको करना है तो आप बोलेंगे 4 के हिसाब से 16,000 तो आ ही जाएगा। 16,000 के हिसाब से फिर आप बोलेंगे यहाँ 700 है, या 700 है तो 7 फोर ज़ा 2800 यहाँ से आ जाएगा, 50 फोर ज़ा मतलब 3,000 बढ़ जाएगा, 16 और 3 19,000। 19,000 फिर पीछे 2 के हिसाब से 2 चौके 8, तो 19,008। इतना आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या बोला है मैंने सबसे पहले कि आपको 10% निकालना है। 10% का मतलब होता है पीछे से ज़ीरो गायब कर देना। पीछे से ज़ीरो गायब कर दिया तो आप बोलेंगे 10% क्या है, 4752। इसका 4 गुना करना है आपको, सीधा सीधा आप जैसा भी करें 4 गुना। तो मुझे ज़्यादा सरल लगा कि 4 चौक 16, 16,000 आ गया। 7 फोर ज़ा 28, 2800 आ गया। 5 फोर ज़ा 20, 200 और आ गया। 2800 और 200 3,000 आ गया। 16,000 और 3,000 19,000 और 2 चौके 8, तो पीछे 8 और लगा दिया हमने, ये आ गया हमारे पास। फिर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है 4% के हिसाब से 3 साल का बताना है, तो आपको वही काम करना है। वापस से 4 तिया 12 आप लिख चुके हैं, पॉइंट लगाएंगे। 3x² लिखना है आपको, तो x² मतलब 4 फोर ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 आप लिख चुके हैं। फिर आपको क्या करना है, 4 का क्यूब करना है। 4 का क्यूब इस 64, इतना आ जाएगा आपके पास, इतना परसेंट 12.4864%, इतना आपको मिलने वाला है। चलिए कोशिश करते हैं इस वाली चीज़ को भी निकालने की। तो आप बोलेंगे ये किसका निकलेगा, ये निकलेगा 44,000 का, अपॉन में 100। 2 ज़ीरो से यहाँ से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट कर देते हैं हम लोग। ये जो एक ज़ीरो है ये इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देगा। यहाँ से अगर मैं ये ज़ीरो हटा देता हूँ तो पॉइंट शिफ्ट आपका यहाँ हो जाएगा। ये लिखा है 124.864। मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ मेरी सहूलियत के हिसाब से 125। क्या कंसिडर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा गैप मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शंस के बीच में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 44 इंटू 125 निकाल लूँ, बस ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा वो मुझे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 44 इंटू 125। 125 फोर ज़ा 500, ज़ीरो 50 कैरी। 125 फोर ज़ा 500, 550, ये हमारे पास आ गया टोटल। लगभग इतना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये हम लोगों ने अनुमान लगा लिया है। चलिए, तो अगर आप यहाँ से इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते तो आप बोलते कि टोटल अमाउंट हो जाएगा कितना, 49,500। 49,500 ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास, ये टोटल अमाउंट बन चुका है। वैसे ही आप जब SI वाले केस में अमाउंट की बात करेंगे तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। आप बोलेंगे 47,520 प्लस
दी सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट आपके पास बन जाएगा 825,976.6। इन दोनों का आप लोगों को डिफरेंस चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो 49,500, ये डिफरेंस है। 8 का 8 ही आ जाएगा, 2 का 2 ही आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 17, मतलब 17,028-30 के आसपास कुछ आंसर बनने वाला है आपका। एक ऑप्शन है आपके पास, यही आपका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपके पास जब ऐसी भी कैलकुलेशन आ जाए, क्योंकि लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है 124.864, मतलब ये लगभग 125 ही है। तो 125 अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर 5500 आ जाएगा। अल्टीमेटली आना थोड़ा सा कम चाहिए था, थोड़ा सा कम अगर आता मतलब आप थोड़ा सा कम माइनस करते, थोड़ा सा कम माइनस करते मतलब रिमाइंडर थोड़ा सा ज़्यादा बचता, थोड़ा सा ज़्यादा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, मतलब यही एक ऑप्शन है, दैट इज़ आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। इंटरेस्ट अर्नड बाय मोहन ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड बाय हिम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। मोहन के बारे में आपको जानकारी है कि सिंपल इंटरेस्ट देख के रखा हुआ, आपको प्रिंसिपल के बारे में पता है, ईयर पता है, परसेंटेज पता है, कितना रेट है, सीआई के बारे में भी ये जानकारी दे के रखी है। आपसे पूछा हुआ है कि मोहन सिंपल इंटरेस्ट जो कमा रहा है वो उसके कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना परसेंट है। इसका मतलब आपको ऊपर ऐसा ही लिखना है, नीचे सी आई लिखना है, इनटू में 100 करना है। तो सबसे पहला काम आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो आप बोलेंगे सर 8 या 24% निकालना है आपको, इसका मतलब यहाँ से, और आप यहाँ पर बोलते कि आपको निकालना है 6 दूनी 12, ठीक है 12 आ गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, 6 का स्क्वायर 36, यही बात हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा आपको, आप बोलेंगे 3x स्क्वायर निकालना है, तो 3x स्क्वायर के हिसाब से आप बोलेंगे कि 6 6 36 इंटू में 3 दैट इज़ 108, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, 08 आ जाएगा, इतनी ही बात है। यहाँ 08 आ जाएगा, और क्या चीज़ बचती है लास्ट में, तो आप बोलेंगे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब इस हाउ मच, तो आप बोलेंगे इससे 216, मतलब 16 आ जाएगा, 2 कैरी जाएगा, तो यहाँ पर आप जोड़ के लिख पाएंगे 2 कैरी को, कितना बन जाएगा ये 13.1016। नॉर्मल तरीका भी आप देख सकते हैं सीधे कि 3x लिखना पड़ता है, 3x स्क्वायर लिखना पड़ता है, x क्यूब लिखना पड़ता है। x क्यूब लिखेंगे तो आप 216 की जगह आप सिर्फ 16 लिख पाएंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड इसके तरफ आएगा। यहाँ पे आपको 3x स्क्वायर लिखना है, विच मीन 6 6 36, 36 3 108, 108 प्लस 2 इज़ 1110, 1110 का आपने 10 लिख दिया, 1 कैरी चले जाएगा, तो आप बोलेंगे 6 3 सॉरी 6 2 अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर एक गलती क्या कर दी, 2 ईयर्स के निकालना है, हम 3 ईयर्स की बात करने लग गए। 2 ईयर्स ही चाहिए आपको, तो 2 ईयर्स के लिए तो और इजी हो जाएगा कि आप 12 लिख देंगे, 12.36, ये आपका आंसर हो जाता सीधे ही, है ना, ये परसेंटेज हो जाएगा सीधे ही। ये 3 ईयर्स का मैं निकालने की सिखाने की कोशिश कर रहा था आपको, यहाँ पे 3 ईयर्स की नहीं जबकि 2 ईयर्स की ही बात है, और ईजी हो गया ये 12.36%। तो आप बोलेंगे 12.36% किसका निकालना पड़ेगा यहाँ से, 40,000 का। तो मैं आपसे एक बात बोल देता हूँ सबसे पहले कि आपको जब 24% निकालना है तो नीचे 100 आएगा, जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आप लिखेंगे 528 इंटू में 24, ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे 2 जीरो यहाँ से ये पॉइंट हटाने के काम आएंगे, तो आप लिख देंगे 1236। नीचे जब 100 आएगा तो 2 जीरो और कैंसिल हो जाएंगे, मतलब बचेगा सिर्फ 4 और इंटू में 100, ये आपके पास लिखा हुआ है। कैंसिल आउट करना है तो 4 6 24, 6 2 अब बहुत सारी बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, देखिएगा कि 6 2 12 लिखा और 6 6 36 बड़ी जल्दी लिख देते हैं, तो बीच में यहाँ 0 उसके बाद 6, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना है आपको यहाँ पे जब नीचे आप 3 को जब आप डिवीजन में नीचे उतारते हैं तो उस टाइम पे 3 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो आप 0 लगाएंगे उसके बाद 6 आएगा। ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे। 103 2 के हिसाब से, 2 के हिसाब से आप यहाँ काट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 2 2 6 4, ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ जाएगी मेरे को लगता है। फिर आप बोलेंगे क्या क्या चीज़ कैंसिल हो सकती हैं, और तो आप सीधा सीधा पहली चीज़ तो यही बोल सकते हैं कि सर यहाँ 100 होता तो ये 100 से कैंसिल हो जाता, 264 के आसपास आंसर आएगा, 264 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि यहाँ 100 नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको आंसर तो यही लग सकता है, पर थोड़ा सा और मैं समझा दूँ आपको, तो आप बोलते कि सर यहाँ पर अगर 100 हो जाए तो आसान हो जाएगा, तो 264 अपॉन में 2 0 100 का मल्टीप्लाई करने पे
103 था, 103 है, मैं इसको 100 लिखना चाह रहा हूँ अगर, तो आप बोलेंगे आपने इसको 3 कम कर दिया। 3 कम तो लगभग 3% ही कम हुआ है, तो ऊपर से भी आपको 3% कम करना पड़ेगा। 3% कम करने का मतलब क्या है सर? तो आप बोलेंगे इसका 1% क्या है? तो आप बोलेंगे 264 है। इसका 3% क्या होगा? तो आप बोलेंगे लगभग 800 हो जाएगा। ठीक है, लगभग 800 हो जाएगा। आप अगर 800 यहाँ से माइनस कर लेते तो आपके पास क्या बच जाएगा? तो आप बोलेंगे 6400 में से 800 अगर चला गया तो 5600 बच जाएगा। तो ये 256 हमारा आंसर एक्यूरेटली आ जाता है उस केस में भी। ठीक है, पर इतनी करने की ज़रूरत नहीं। 103 है तो आप इसको कैंसिल करके ऑप्शन, क्योंकि काफ़ी दूर दूर है, कुछ और है ही नहीं आसपास, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे 256। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ राकेश ऑन सिंपल इंटरेस्ट is approximately what percent more than the amount of Rakesh on compound interest। ठीक है, मोर देन द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नीचे आपको पता है अमाउंट लिखना है सी आई का, N2 लगाना है 100। क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है? तो आपको ऊपर डिफरेंस लेना है। किसका डिफरेंस लेना है? अमाउंट ऑफ सी आई माइनस अमाउंट ऑफ एस आई। ठीक है, ये दोनों चीज़ को निकालना है और आपको इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ सिर्फ 8 साल के लिए 5% के हिसाब से टोटल 40% हो जाएगा, 8 5 40%। ठीक है, 40% अगर आप सीधे बोलें 10% तो आप बोल पाएंगे 5300। 4 गुना करना है तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 3 चौके 12, तो 21,200, 21,200। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको? 21,200। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो 5 4 ज़ा 20, 3 4 ज़ा 12, तो 1,200 और बढ़ जाएगा, 21,200। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 8% के हिसाब से 2 साल। तो आप बोलेंगे सबसे पहला काम 8 8 ज़ा 64, 2 साल के लिए यह पॉइंट लग गया। 8 2 ज़ा 16, 16.64% चाहिए आपको। आप बोलेंगे जब आप 30,000 के हिसाब से बात करेंगे 16.64% निकालने की, तो आप बोलते भाई 2 ज़ीरो तो यहीं से कैंसिल हो जाएंगे, 2 ज़ीरो इस पॉइंट को आगे बढ़ाने में चले जाएंगे, बाकी चीज़ें नॉर्मल ही है हमारे पास। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12 के हिसाब से, एक हो जाएगा 6 तिया 18, एक 19 आ जाएगा, 6 तिया 18 एक 19 आ जाएगा, 3 एकम 3 और एक 4, 4992 आ जाएगा। तो अमाउंट की बात है, अमाउंट नीचे आपको लिखना है सी आई का अमाउंट। तो 30,000 प्लस 4,992, तो आप लिख पाएंगे 34,992 इंटू 100। ऊपर आपको इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। तो आप बोल देते सबसे पहले कि चलिए यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 53,000 प्लस 21,000 इस 74,200। डिफरेंस चाहिए आपको कितने का? तो आप बोलेंगे माइनस करना पड़ेगा आपको 34,992। तो आप 10 में से 2 8 चले जाएंगे, 9 का 9 ज़ीरो चले जाएगा, उसके बाद 11 में से 9 2 बच जाएंगे आपके पास। फिर यहाँ से भी कैरी फॉरवर्ड है तो यहाँ पर भी आपके पास 9 रिमाइंडर रह जाएगा और 3, तो 39,208 ऊपर आपके पास आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लिखना है क्योंकि हमको अमाउंट का, तो अमाउंट का डिफरेंस 39,208 इंटू 100। ठीक है, वापस से आप यही बोलते हैं कि सर अगर यहाँ 35,000 हो जाता तो काफ़ी सरल हो जाता काम। तो आपको यहाँ 35,000 करना है अगर, तो आपसे मैं क्या बोलने वाला हूँ कि 35,000 बढ़ाया है, इसका मतलब आपने लगभग 3% बढ़ा दिया है। 3% तो नहीं बोलूँगा मैं, आपसे बोलता हूँ कि आपने 4 डिजिट छोड़े और यहाँ पॉइंट लगा दिया। यहाँ पॉइंट लगा के आपने इसका 3 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, पीछे से 4 डिजिट छोड़ना है, पॉइंट लगाना है और उसका 3 गुना बढ़ा देना है। तो आप यही बोलते हैं कि आपको क्वेश्चन दे के रखा है 3920800 डिवाइडेड बाय 34,992। अब क्योंकि आपको डिनोमिनेटर बनाना है, क्या बनाना है आपको डिनोमिनेटर को? तो आप बोल रहे हैं सर 35,000 बनाना है आपको डिनोमिनेटर को। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह को क्लियर कर रहा हूँ बस कि साफ साफ आप लोग देख पाएँ कि ये लिखा हुआ था आपके पास। यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ इसको पहले, तो आपको दे के रखा हुआ है, उस हिसाब से हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आप नीचे अगर आपको 35,000 बनाना है तो आपने लिख दिया चलिए 35,000। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ आपने 3 1 2 3 4 4 डिजिट छोड़े, 4 डिजिट छोड़े मतलब 3.4992 ये पॉइंट लग गया। फिर इसका 3 गुना बढ़ाया, यही मतलब है। लगभग आपको इसको 8 बढ़ाना था क्योंकि, तो आप बोल सकते हैं या तो आपने 2 गुना बढ़ा दिया
या आप बोल सकते हैं सीधे 3 गुना बढ़ा दिया। चलिए इसको आप बोल सकते हैं कि 4 डिजिट के यहाँ पॉइंट लगा के आपने 2 गुना बढ़ा दिया। यहाँ पर भी आपको वही करना है। आप बोलेंगे 4 डिजिट छोड़े, मतलब यहाँ पर आएगा पॉइंट। अब आपको इसका क्या कर देना है, बढ़ा देना है कितना, 2 गुना, मतलब 392 का 2 गुना बढ़ा देना है, मतलब लगभग 800 बढ़ा देना है। 800 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1600 बन जाएगा। तो आप लिख देंगे 3921600। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं। 35 का पहाड़ा आता नहीं होगा पर बोल लेते हैं। 35 के पहाड़े के हिसाब से एक बार चले जाएगा, बचेगा 42, वापस से एक बार चले जाएगा, आ जाएगा 71 112। तो कोशिश करेंगे तो काफ़ी इजीली ये सॉल्व हो जाता है। 112% दिख जाता है सीधे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं बड़ी आसानी से, काफ़ी इजी सवाल बन जाता है जब आपको ये कैलकुलेशन करनी आ जाएगी। अगला सवाल है हमारे पास, हैड सुरेश इन्वेस्टेड 10,000 मोर ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड 20,000 मोर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट वुड हैव बीन हिज टोटल अमाउंट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, लास्ट ही क्वेश्चन है। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से करने की, अपना थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगाइएगा, मेरे साथ साथ आप लोगों को चलना है अगर, तो होमवर्क आपको डेली मिलता रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आगे आप किस चीज़ के और वीडियोस चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।